नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दस्तक न्यूज और आपके साथ मैं रितेश कुमार। इस समय हम मौजूद है सरूरपुर गांव में स्थित श्याम नगर कॉलोनी में और यहां पहुंचे हैं प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल झा जी। आप देख सकते हैं राहुल झा जी के द्वारा यहां पे स्ट्रीट लाइटें और पौधा वितरण किया जा रहा है। प्रवासी परिषद पर्यावरण संरक्षण संघ के माध्यम से मैं जुड़ूंगा प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल झा जी से और जानूंगा क्या कहना है इस कार्य को लेकर के, क्योंकि ये जो भी कार्य कर रहे हैं राहुल झा जी, एक राजनेता का कार्य होता है, लेकिन आज एक संस्था को इन सभी कार्य को करने के लिए आगे आना पड़ रहा है। जानेंगे क्या कहना है राहुल झा जी का इस बारे में। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार रितेश भाई, ये आपने एकदम सही बोला कि आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम एक राजनेता का है जी, लेकिन क्योंकि वो अपने काम में असफल रहे हैं तो जिम्मेदारी बनती है हम संगठनों की कि हम आगे बढ़े और समाज जिस काम से पीड़ित है, समाज को जिसे चाहिए नेताओं से, अगर वहां से नहीं मिल रहा है तो फिर हम आगे बढ़ के वो काम कर रहे हैं। जी, तो राहुल जी आज स्ट्रीट लाइटें आप दे रहे हैं, पौधा वितरण कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने देखा था पिछले हफ्ते आपने सैकड़ों की संख्या में पौधा वितरण किया था, तो इसके देख रेख को लेकर क्या कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए, प्रवासी परिषद के हर कार्यालय पे कार्यालय प्रभारी है जी, कार्यालय प्रभारी के माध्यम से उस कॉलोनी में, उस इलाके में सारे काम होते हैं जी। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की का ये अधिकार है कि वो कार्यालय प्रभारी की बातों को सुने, उनकी मांगों को देखे और जो मांग फिलहाल में आवश्यक है उसके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें अभी श्यामनगर की, तो श्यामनगर में एक समस्या आई थी स्ट्रीट लाइट की। जी, तो स्ट्रीट लाइट के लिए हम लोगों ने पहले प्रयास किया कि शासन से मांगा जाए जी, लेकिन वहां पे हमारी मांगों को कर गया दरकिनार। तो हम लोगों ने फिर अपने बलबूते पे संगठन के माध्यम से अभी आपने कहा शासन से हमने मांग की, किसके पास गए थे, कौन से अधिकारी के पास गए थे, किस नेता के पास आप लोग गए थे जिन्होंने आपकी मांगों को दरकिनार कर दिया? श्यामनगर आता है सरपंच में जी, सरूरपुर गाँव में आता है, गाँव में आता है। तो चाहे जिला पार्षदी हो चाहे पंचायती हो, हमने सबसे अपील किया था कि यहाँ पे देखरेख के लिए एक लाइट उपलब्ध करवाया जाए जी, लेकिन वो उपलब्धता ना हो पाई तो फिर हम लोगों ने आगे अपना कदम बढ़ाया और हमने अपने माध्यम से इसको फिर पूरा करवाया। राहुल जी, देखा जा रहा है यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में प्रवासी समाज के लोग रहते हैं और इनकी मांगों को ही यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो दरकिनार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है जब कोई रैली होती है बड़े नेता की या फिर कोई जनसभा बड़ी की जाती है जिसमें बड़ा लीडर आता है किसी भी पार्टी का, वो चाहे वो रैली हो, उनको जब कुर्सियां भरनी होती है, अपनी रैली को सफल करना होता है, तो इसी समाज के लोग को, इसी एरिया के लोग, वो लोग आते हैं बसों में भर के ले जाते हैं और अपनी रैली को सफल बनाते हैं। लेकिन जब इनकी मांगों को पूरी करने की बात आती है तो इनकी मांगों को ही दरकिनार कर दिया जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बात एकदम सही है। आज के हिंदुस्तान के अंदर प्रवासी वोटर की कीमत इतनी ही है, सिर्फ हमारी इतनी औकात है कि हम नेताओं के रैलियों में जाएं, दरी बिछाएं, कुर्सी पे बैठें, लेकिन आज तक कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी राजनेता ने हमको मंच पे जगह दिया हो जी। किसी भी रैली में जाना वो बुरी बात नहीं है, नेताओं को सुनना बुरी बात नहीं है, सबके विचारों को सुनना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ विचार क्यों सुने? हमें अपना विचार प्रकट करने के लिए भी कहीं बोला जाए जी जी। तो ये बात एकदम सही है कि आज का प्रवासी समाज इतना असहाय है कि हम अपने बलबूते पे एक अपना मंच भी नहीं बना पाते जी जी। तो प्रवासी परिषद का यही एक मुहिम है कि किस प्रकार से हम अपने लिए अपना सामाजिक मंच या कह लो कि राजनीतिक मंच खुद तैयार करें और खुद उस पर चढ़ के अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी मांगों को देश के आगे रखें। राहुल जी, अभी आपने कहा कि हम खुद ही अपना मंच तैयार करेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है आने वाले समय में कि प्रवासी परिषद जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि पूरे भारत में काम कर रही है, आने वाले समय में एक राजनीतिक पार्टी का रूप ले सकती है और खुद स्वयं चुनाव लड़ सकती है राजनीतिक पार्टी बनके? इसका अभी जवाब देना बहुत जल्दबाजी में कहना होगा, लेकिन अगर लोगों का ये मांग कभी उठेगा जी और हम उस वक्त सक्षम हुए तो जरूर इस पर विचार किया जाएगा कि किस प्रकार से हम इसको एक राजनीतिक मंच में परिवर्तित कर सकते हैं जी जी। तो अगर लोगों की डिमांड हुई, लोगों ने चाहा, लोगों ने अपना विश्वास दिखाया हमारे अंदर, तो जरूर ये बात संभव हो सकती है। राहुल जी, लगातार आप प्रवासी समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, उनके सुख दुख को जान रहे हैं और उनकी समस्याओं का निवारण भी कर रहे हैं। तो देखा जा रहा है पूरे फरीदाबाद में ये भी हवा बन रही है कि कहीं ना कहीं राहुल झा जी आगामी चुनाव में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, चुनाव भी लड़ सकते हैं इसी प्रवासी समाज के दम पर। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको बात बोलूं तो फरीदाबाद लोकसभा के अंदर प्रवासियों की जो वोट बैंक है वो 20 लाख के ऊपर है जी। तो अगर 35 लाख में से 20 लाख हम लोग हैं लगभग, तो फिर तो अकेला मैं क्यों, प्रवासी समाज का कोई बंदा भी अगर सबको एकजुट कर ले तो एक ही दम में वो लोकसभा तक पहुंच सकता है जी जी। तो अकेला मैं नहीं, समाज जो भी व्यक्ति हमारी बात सुनेगा, हमारे
मांगों पे विचार करेगा तो उसके लिए हम खड़े साथ में। मतलब जो भी हमारे समाज का होगा, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा, प्रवासी परिषद और राहुल झा जी उसके साथ है। बिल्कुल, हमेशा जी। हमेशा हमारा पूरा संगठन उस व्यक्ति के साथ है जो हमारी मांगों पे विचार करेगा और हमारे लिए खड़ा रहेगा। राहुल झा जी, अभी आपने राजनीति लोगों के लिए बात भी की और अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि उनकी रैली को सफल बनाने में अपने समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मेरी अपील यही है कि सिर्फ रैली में जाना, दरी बिछाना, कुर्सी पे भीड़ बन के बैठना, ये एक हमारा अधिकार चलो है ही सही, लेकिन इस अधिकार को अगर हम अपनी जिम्मेदारी में कन्वर्ट करें तो हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि अपने आने वाली पीढ़ी को हम सिर्फ दरी तक सीमित ना रखें, बल्कि उनको मंच तक पहुंचाएं। तो मंच तक पहुंचाने के लिए प्रवासी परिषद अपने समाज के साथ खड़ा है। जो भी व्यक्ति समाज सेवा की फील्ड में या राजनीतिक फील्ड में कुछ भी करना चाहता है वो हमसे संपर्क करे और हम उनके माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देख सकते हैं प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल झा जी के द्वारा श्यामनगर कॉलोनी के जो कार्यालय प्रभारी हैं प्रवासी परिषद के, दिलीप जी को स्ट्रीट लाइट सौंपा जा रहा है। जुड़ेंगे दिलीप जी से और जानेंगे क्या कहना है प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल झा जी के द्वारा किए जा रहे इस कार्य को लेकर के। नमस्कार साथियों, हम ये स्ट्रीट लाइट लगा के चौक पे उजाला करेंगे। जहाँ अंधेरा हो रहा है, आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और रास्ते भी खराब हैं, तो इससे लोगों को फायदा होगा। लाइट जलेगी तो फायदा होगा लोगों को आने जाने में। कहीं ना कहीं अंधेरा मुक्त आपका एरिया बन जाएगा इस कार्य से। हाँ जी, हाँ जी जी, उजाला हो जाएगा। लाइटें जलेंगी तो लाइट से अंधेरा मुक्त हो जाएगा। दिलीप जी, देखा गया राहुल झा जी के द्वारा आज पौधा भी वितरण किया गया कार्यालय प्रभारी को, आपको भी दिया गया कई पौधे, तो इस पौधे को कहाँ कहाँ लगाएंगे इलाके में और इसकी देखभाल को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? इसको हम अपने साथियों को बांटेंगे, जहाँ जहाँ लगाने की जगह अपने ले जाकर रोपेंगे, पौधे को लगा देंगे और उसकी देख रेख उनकी बनती है और हमारी भी बनती है। हम बीच बीच में जाके उसकी देख रेख करेंगे भी पौधा उन्होंने लगाया तो सही देखभाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन कुमार सिंह है। आज प्रवासी परिषद के जीवन नगर कार्यालय पर आपको पौधा प्राप्त हुआ है, इस पौधे को आप कहाँ लगाएंगे और इसकी देखभाल के लिए क्या कार्य करेंगे? इस पौधे को मैं अपने घर पे ले जाऊंगा और घर के गली में जगह है थोड़ा जी, मैं वहाँ पे लगाऊंगा और खुद देखभाल करूंगा इसको। जी हाँ जी। देखा गया प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल झा जी आप लोगों के बीच में आए थे, आप लोगों को स्ट्रीट लाइटें भी दी और कई सौ पौधे भी आप लोगों को दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे राहुल झा जी को लेकर के? राहुल झा जी को तो मैं यही कहूँगा कि ये हम लोगों को जहाँ भी जरूरत पड़ता है, चाहे किसी भी काम की जरूरत पड़ता है, तो एक बार फोन करने पे भी वो जल्दी से आ जाते हैं या उस काम को किसी न किसी तरह से सोल्यूशन निकालते हैं। उसका समस्या जो भी कोई समस्या होता है उसका समाधान करते हैं और ये बहुत ही अच्छे हमारे साथी के तरह हैं। किसी भी समस्या में हम लोग का साथ देते हैं, चाहे किसी भी तरह का समस्या हो। करेंगे मैं इस पौधे को अपने घर पे लगाऊंगा और मैं देखभाल करूंगा उसका। जी, मेरे घर के आगे स्पेस है इसके जी। लिए। देखा गया आज कार्यालय पर प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल झा जी भी पहुंचे थे और कई सौ पौधे दिया कार्यालय प्रभारी को और स्ट्रीट लाइटें भी दी, तो इस कार्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने जी। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे साथ रहते हैं और हमारे लिए हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं। जी, मैंने आज तक कभी भी जरूरत पड़ी भैया को तो फोन किया और भैया आए भी और उस समस्या का समाधान भी किया।